Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. अब इस particular lecture में हम करने वाले हैं quite a lot of things. Firstly, we will see how to find inverse of a matrix by using elementary row transformations. All right. Now, row या column किसी से भी कर सकते हो. एक method आपने inverse का पहले देखा था, which was to find A inverse by using the formula 1 upon determinant of A into adjoint of A. Now this is another method to find the inverse, which we are going to see. Then next we are going to see how do we multiply two determinants. All right. Now you have already seen how do we multiply two matrices. All right. So we will see which are the methods by which two determinants can be multiplied without expanding. All right. Next thing that we are going to see would be how to differentiate a determinant without expanding. तो जैसे एक्सपैंड करके तो आप डेरिवेटिव निकाल ही सकते हो, पर विदाउट एक्सपेंडिंग हाउ कैन वी ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट. And lastly, we are going to see what are Hermitian and skew Hermitian matrices, and after that we will see a very important theorem, that is Cayley-Hamilton theorem. So these are the things that we are going to discuss. So let us start this lecture. So the first thing that we are going to see, as you can see on the screen, would be एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं देखो, जो कि आप रो या कॉलम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो. जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इंटरचेंज एनी टू रोज या टू कॉलम्स. सो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी अप्लाइड आइदर इन रोज और इन कॉलम्स. तो कहने का मतलब ये है देखो कि जैसे दो रोज हैं आर आई और आर जे, इनको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो. ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंड होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. कोई भी रो के सारे एलिमेंट्स आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजंट मैटर. इज इट ऑल राइट? सिमिलरली आप कॉलम में भी कर सकते हो. तो एक तरह से ये देखो, आर आई गोज टू लैम्डा टाइम्स आर आई, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर आई के हर एलिमेंट को किससे? स्केलर लैम्डा से. ऑल राइट. फिर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप किसी भी रो या कॉलम में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे रो के एलिमेंट्स का कोई भी मल्टीपल. इज इट ऑल राइट? जैसे ये आप डिटर्मिनेंट में भी करते थे, लाइक R1 गोज टू R1 माइनस R2, कॉलम में भी करते थे C1 गोज टू C1 प्लस 2C2. तो सेम चीज है देखो, जैसे इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन कि RI गोज टू RI प्लस लैम्डा टाइम्स RJ. तो RI में हमने दूसरी रो का मल्टीपल क्या किया है? ऐड. तो लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट वी कैन डू एनीथिंग. तो बेसिकली दीज आर द थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच वी कैन अप्लाई. Is it all right? Either in row or in column. अब देखो इसको यूज करके we are going to find inverse of a matrix. Is it all right? रो ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे अगर हमने निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे गिवन मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं A को I इंटू A. अब आप नोटिस करो, जैसे अगर आपके पास है A इज इक्वल टू I इंटू A, ये हमें पता है प्रॉपर्टी. हमें यह भी पता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इज इट ऑल राइट? तो हम करने क्या वाले हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके ना ये वाला जो मैट्रिक्स ए होता है इसको कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ए में अप्लाई कर रहे हो वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आई में अप्लाई करते हैं. तो जो इसमें अप्लाई करी वही आई में अप्लाई करी. तो जब I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा तो I जिसमें रिड्यूस होगा वो होगा उसका इनवर्स. Why? क्योंकि A मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करके मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके जो आपका ये मैट्रिक्स आएगा दैट विल बिकम A इनवर्स. इज इट ऑल राइट? तो एग्जाम्पल से समझते हैं. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर. तो पहले हमने लिया है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो इसमें कहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. सो अब देखो इसको कैसे करना है. जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं I इंटू A. तो लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स A ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसकी एंट्रीज हैं 3, 8, 2, 1. इज इट ओके? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का ही होगा. इट विल हैव एलिमेंट्स 1, 0, 0, 1 और यहां पे हमने लिख दिया A. अब जैसे मैंने कहा था इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में.
अब आप नोटिस करो ये वाली जो एंट्रीज हैं, देखो इसमें एंट्रीज क्या क्या कैसे डिनोट करोगे, A1 1, A1 2, A2 1, A2 2। अब देखो किस ऑर्डर में हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी चाहिए ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाए। सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि A1 1 को बनाएंगे 1। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट, दिस इज A1 1, ठीक है, ये 1 होता है। फिर अगला स्टेप ये करेंगे बेटा, ये वाला जो एलिमेंट है उसके नीचे वाला देखो 0 होता है, तो अगले स्टेप में वी विल मेक A2 1 0। फिर ये वाला जो एलिमेंट है A2 2, इसको बनाएंगे हम 1। तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में वी विल कन्वर्ट दिस एलिमेंट इनटू 1, और आखिरी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाला एलिमेंट बनाएंगे 0, दैट इज A1 2 वी विल कन्वर्ट इनटू 0। तो इस ऑर्डर में हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। अब सबसे पहले जैसे मुझे इस एलिमेंट को बनाना है 1, तो आपको पता है 3 - 2 1 हो जाएगा, तो वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन R1 goes to R1 minus R2। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में कर रहे हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू डू ऑन द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट होगा। तो लेट अस अप्लाई। तो आई हैव, लुक हियर, रो 1 हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है दोनों मैट्रिसेस में, और ये वाला जो A होता है वी कीप राइटिंग इट एज इट इज इट ऑल राइट? करो अप्लाई। R1 goes to R1 minus R2, 3 - 2 is 1, 8 - 1 is 7। बाकी की सेकेंड रो एज इट इज आएगी। अब इसमें भी अप्लाई करो, 1 - 0 is 1, 0 - 1 will be -1, then 0 1 as it is। अब जैसे मैंने कहा था हमारा ये वाला स्टेप हो गया। अब हम A2 1 को 0 बनाएंगे, तो इस एलिमेंट को बनाना है 0। इस एलिमेंट को 0 बना सकते हो कि R2 goes to R2 minus 2 times R1, 2 - 2 0 होता है, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी R2 goes to R2 minus 2 times R1। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। अब देखो R1 वही है 1 7, R2 में अप्लाई कर दो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, 2 - 2 0, फिर 1 माइनस कितना 14 विल बी -13। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो 1 एज इट इज है, R2 - 2 R1, 0 - 2 will be -2, then 1 + 2 will be 3 and into A as it is। So we have done this transformation कि हमने A2 1 को बना दिया 0। अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट है A2 2, इसको बनाना है 1। अब देखो इसको 1 बनाना है ना, तो ऐसे बनाना है, ये 1 और 0 हटने नहीं चाहिए जिनको हम लेके आए हैं। तो जो पिछली आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, इधर 1 चाहिए था इधर 0, वो हमें लूज नहीं करना। तो सबसे आसान तरीका इस एलिमेंट को 1 बनाने का ये रहेगा कि आप कहोगे कि R2 goes to -1/13 times R2। तो जब आप -13 को -13 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो लेट अस अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई हैव R1 एज 1 7, R2 हो गया 0 1। इज इट ऑल राइट? नाउ इस मैट्रिक्स में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो दिस विल बिकम 2/13 एंड दिस विल बिकम -3/13 इनटू A। हमारे पास ये आ गया। अब एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, 8 1 2 एलिमेंट को बनाना है 0, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज 0, और फिर से इसको 0 ऐसे बनाना है कि ये 1 0 1 हमारे रिमूव नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, अगर ये इसको अब हम 1 बना देंगे तो दिस विल रिड्यूस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला जो मैट्रिक्स आएगा दिस विल बिकम इनवर्स। अब देखो इसको 1 बनाएंगे बाय 0 बनाएंगे बाय यूजिंग R2। सो वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन R1 goes to R1 minus 7 times R2। ये देखो 7 - 7 is 0, इस 1 पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेट अस अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई एम गेटिंग 1 7 - 7 is 0 0 1। राइट साइड पे देखो 1 माइनस, ये देखो क्या करना है, 1 - 7 times 2/13, तो दिस इज 13 - 14 मतलब -1/13। फिर इसमें भी करो ये ट्रांसफॉर्मेशन, -1 - 7 into -3/13, दिस इज टू बी डन। दिस इज -13, इज इट ऑल राइट? और प्लस कितना आएगा 21, 21 - 13 will be 8, so 8/13, और रो 2 as it is 2/13 - 3/13।
तो बस देखो ये कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू केयरफुली सो दैट यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक, और ये वाला मैट्रिक्स ए एज इट इज। अब जब हमने इस मैट्रिक्स को आई में रिड्यूस कर दिया है, यू कैन सी दिस मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला। तो दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स हमारा आया, दिस विल बी ए इनवर्स, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग A inverse is equal to this matrix minus 1 upon 13, 8 by 13, 2 by 13 and minus 3 by 13. This will be the required inverse. अब देखो, अगर आप चाहो, अगर आपको ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स आया है ना, इस जिसका इन्वर्स आपने निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो अगर बोर्ड में आपको ये वर्ड दे दिया गया है बोर्ड एग्जाम में कि सॉल्व करो, इसका इन्वर्स निकालो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो अगर आप एडजॉइंट वाले मेथड से इन्वर्स निकालोगे तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ऑलराइट। बट आप अपना आंसर जरूर वेरीफाई कर सकते हो। देखो, या तो ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, नहीं तो देखो इसका इन्वर्स हम डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे ना, उससे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो लेट मी राइट मैट्रिक्स ए ओवर हेयर जो हमें गिवन था। ये देखो क्या मैट्रिक्स गिवन था बेटा ए, वी वर गिवन मैट्रिक्स ए टू बी, एंट्रीज थी, ऑब्जर्व करो 3 8 2 1। सो वी आर राइटिंग हेयर 3 8 2 और 1। इज इट ओके? अब इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो हो जाएगी 3 माइनस 16 विच इज इक्वल टू माइनस 13। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यही था। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 13, और याद है ना ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करना होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को करना होता है इंटरचेंज। तो दिस विल बी 1 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वहीं पे रखे साइन अपोजिट, तो -8 और -2। आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो, हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर दो -1 बाय 13 से, तो वी आर गेटिंग -1 अपॉन 13, देन 8 बाय 13, नेक्स्ट एंट्री वुड बी 2 बाय 13 एंड देन -3 बाय 13। अब आप कंपेयर करो, तो ये ए इनवर्स आ रहा है। अब इससे कंपेयर कर लो, ये देखो -1 बाय 13 8 बाय 13, यहां भी यही है -1 बाय 13 8 बाय 13। सेकेंड रो 2 बाय 13 -3 बाय 13 सेम है, तो वही आंसर आएगा। बट एज आई सेड कि अगर आपको दिया है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो उसी से करोगे, दूसरे मेथड से अगर इससे करोगे तो आपको सब्जेक्टिव पेपर में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑलराइट। तो इससे आप अपना आंसर चेक जरूर कर सकते हो कि ठीक है या नहीं है, ऑलराइट। अब देखो अगला एग्जाम्पल, जिसमें हम एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो इसमें देखो यही कहा है, फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ऑलराइट। अब ये थोड़ा सा लेंदी होता है, पर कई बार ये 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ऑर्डर 2 का आपने देख लिया, नाउ लेट अस सी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालेंगे इनवर्स। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि ए को लिखेंगे, सॉरी यस, ए विल बी रिटन एज आई इंटू ए। जस्ट अ मोमेंट, सो वी आर गोइंग टू राइट ए एज आई इंटू ए। अब हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए, इट इज 2 4 -7 1 -1 2 एंड देन 3 0 1। और राइट साइड पे लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये वाला मैट्रिक्स ए वी विल कीप राइटिंग एज इट इज। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखो एग्जांपल 1 में आई टोल्ड यू कि इस ऑर्डर में चलते हैं, है ना। पहले A11 को 1 बनाना है, फिर A21 को 0, फिर 1 फिर 0। तो इसमें देखो हमारे पास किस ऑर्डर में आपने चलना है, उससे चलोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कहीं पे 1 या 0 लेके आए हो तो वो हट जाएगा। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले आपने ये वाली जो एंट्री होती है, लेट मी राइट द एंट्रीज हेयर। वी हैव A11 A12 A13, फिर हमारे पास एंट्रीज हैं A21 A22 A23, एंड देन वी हैव A31 A32 एंड A33। स्टेप 1 में आप ये करोगे बेटा, ये जो A11 है, जैसे 1 है तो इसको हम बनाएंगे 1, इसको 1 बनाना है।
स्टेप 2 में ना उसके नीचे वाले दोनों इकट्ठे जीरो बना देंगे यूजिंग R1। जैसे इसके नीचे दो जीरोस हैं तो इसका मतलब A21 और A31 को अगले स्टेप में हम बनाएंगे जीरो। फिर अगले कॉलम में 1 बनाएंगे, 1 मिडिल वाला एलिमेंट है तो वी विल मेक A22 एलिमेंट एज 1। ठीक है, तो इस ये से ये 1 है तो इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। फिर आप देखो ऊपर और नीचे दो जीरोस हैं तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग R2। तो नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में वी विल मेक A12 एंड A32 इक्वल टू 0। फिर कॉलम 3 में आप देखो ये एंट्री 1 होती है A33। तो नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में A33 को बना लो 1। इज इट ओके? और उसके ऊपर देखो दो जीरोस हैं तो इन दोनों को जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग R3। तो आखिरी स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि A13 और A23 को बनाना है 0। तो अगर इस ऑर्डर में हम चलते हैं तो जो हम 1 या जीरोस लेकर आएंगे वो हमारे रिमूव नहीं होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम होगा इस एंट्री को बनाना 1। इज इट ऑल राइट? तो अब देखो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। आपको याद है ना ट्रांसफॉर्मेशन थी कि किसी भी रो को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट अस टेक R1 गोज टू 1 बाय 2 टाइम्स R1। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो हो गया 1, 1 बाय 2, 3 बाय 2। बाकी की दोनों रोज सेम रहेंगी। सो वी हैव 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 1। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में करी है वही राइट साइड वाले इस मैट्रिक्स में करनी है। तो R1 के एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना है। 1 बाय 2 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A एज इट इज। तो वी हैव डन दिस फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमारा ये वाला फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जैसे मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको और इसको 0 बनाना है। वी विल मेक दीज टू एलिमेंट 0 बाय यूजिंग R1। सो लेट्स अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। R2 goes to R2 minus 4 times R1, क्योंकि देखो 4 minus 4 हो जाएगा 0। और R3 goes to R3 plus 7 times R1, क्योंकि -7 में +7 ऐड करेंगे तो we will get 0। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। R1 we are not transforming तो वो as it is 1 1 by 2 3 by 2। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे 4 माइनस 4 विल बी 0। फिर -1, ये देखो क्या कर रहे हैं, -1 माइनस 4 बाय 2 मतलब -3। फिर 0 माइनस 4 टाइम्स 3 बाय 2 तो ये हो गया -6। अब ये वाली करो, R3 गोज टू R3 प्लस 7 R1, -7 प्लस 7 विल बी 0। फिर अगली लो 2 प्लस 7 टाइम्स 1 बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 11 बाय 2। इज इट ऑल राइट? फिर यहां पे करते हैं 1 प्लस 7 टाइम्स 3 बाय 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 21 दैट इज 23 बाय 2। अब राइट साइड पे भी हमने सेम ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है बेटा। ठीक है, तो लेट अस डू द सेम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा R1 एज इट इज 1 बाय 2 0 0। देन वी विल हैव ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो तो यू विल बी गेटिंग -2 1 0। मैं एलिमेंट्स लिख रही हूं, आप अप्लाई कर सकते हो बेटा। फिर आ जाएगा हमारा 7 बाय 2 0 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A से। तो हमारे ये दो एलिमेंट्स क्या आ गए बेटा, 0 आ गए। अब जैसे मैंने कहा था इस वाली एंट्री को हम बनाएंगे 1। तो इसको 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन R2 गोज टू -1 बाय 3 R2। तो लेट अस डू दैट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज आएगी 1 1 बाय 2 3 बाय 2। ये हो गया 0 1 एंड दिस विल बी 2। थर्ड रो एज इट इज 0 11 बाय 2 23 बाय 2। गॉट इट? इक्वल टू वी हैव, अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे। रो 1 एज इट इज 1 बाय 2 0 0। ये देखो क्या बनेगा, -2 इंटू दिस विल बिकम 2 बाय 3, दिस इज -1 बाय 3 0 और रो 3 विल कम एज इट इज। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है बाय यूजिंग R2। तो
अगर देखो इसको 0 बनाना है तो हाफ माइनस हाफ 0 होता है, तो अप्लाई कर दो R2 गोज टू R1, R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो R1 गोज टू, अब देखो इन दोनों को 0 बनाना है यूजिंग R2, तो R1 माइनस हाफ ऑफ R2, इज इट ओके? और इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो R3 गोज टू R3 माइनस 11/2 R2, तो वी आर यूजिंग R2 टू मेक दीज टू एंट्रीज 0। तो अब देखो हमारे पास आ जाएंगी ये, फर्स्ट हमारी जो रो है वो आएगी बेटा इसमें 1 0 एंड दिस विल कम आउट टू बी 1/2। इज इट ऑल राइट? ये आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। R2 को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे तो वो एज इट इज आएगा। R3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, यू विल गेट 0, देन वी विल गेट 0, और यहां पे ये एंट्री आएगी हमारी हाफ, ये हाफ आ जाएगा। ऑल राइट, अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे ए आएगा साथ में, तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन बेटा हम राइट साइड पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे बेटा तो रो 1 आपकी बनेगी 1/6 1/6 0। R2 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे तो 2/3 माइनस 1/3 0। इज इट ऑल राइट? दिस विल कम एज इट इज, ये 3 है बेटा। अब R3 को ट्रांसफॉर्म करना है, R3 गोज टू R3 माइनस 11/2 R2, तो ये एंट्रीज हमारी आ जाएंगी -1/6 11/6 एंड 1 और मल्टीप्लाइड बाय A। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कॉलम 3 में जो हमारे पास ये है इसको बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी R3 गोज टू 2 टाइम्स R3, तो वी गेट रो 1 1 0 1/2 0 1 2, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 1। इसी तरह राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी करना है, तो 1/6 1/6 0, R1 तो एज इट इज आनी है ना, तो वो हमने लिख दी। R2 में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही तो वो भी एज इट इज लिख दो, 2/3 माइनस 1/3 और कितना 0। अब यहां पे करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 11/3 और यहां पे कितना आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाय A। इज इट ऑल राइट? ये 2 है तो दिस इज 2। ऑल राइट, अब देखो एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जिसको अप्लाई करके हम इन दोनों को बनाएंगे 0 यूजिंग R3, तो हाफ माइनस हाफ 0 होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी R1 गोज टू R1 माइनस हाफ टाइम्स R3, फिर इसको 0 बनाना है इसे यूज करके, तो R2 विल गो टू R2 माइनस 2 टाइम्स R3। इज इट ऑल राइट? तो लेट्स अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी रो 1 आ जाएगी 1 0 0, रो 2 0 1 0, रो 3 ऑलरेडी है 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया। अब देखो यही ट्रांसफॉर्मेशंस जब आप राइट साइड वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वी विल गेट 1/3 माइनस 5/3 माइनस 1, रो 2 भी ट्रांसफॉर्म होगी इससे, तो इसमें ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, वी विल गेट 4/3 माइनस 23/3 माइनस 4, और रो 3 एज इट इज आनी है -1/3 11/3 and 2, and this is multiplied by A. Now we have reduced this matrix into identity matrix, so therefore ये वाला matrix होगा A inverse, क्योंकि यहाँ पे A है तो I is equal to A inverse into A। तो final answer हमारा ये आ गया, using elementary row transformations A inverse is coming out to be 1/3 minus 5/3 minus 1, then we have 4/3 minus 23/3 minus 4, then minus 1/3 11/3 and 2. This is the inverse of the given matrix. All right, तो ये क्वेश्चन देखो करने में लेंदी होता है, बट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग कैलकुलेशन पार्ट। यूजली बच्चों की इसमें बीच में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ऑब्वियसली बेटा आगे की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी गलत हो जाएंगी। और एक ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि इस ऑर्डर में चलेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स इजीली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं देखो। So now let us see how do we find product of two determinants. All right,
अब देखो जैसे मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक रो के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हमने दो डिटर्मिनेंट्स लिए हैं ऑर्डर 3/3 के। पहले डिटर्मिनेंट की ये फर्स्ट रो है R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। इसी तरह कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3। सेकेंड डिटर्मिनेंट में ये वाली रो को हम डिनोट कर रहे हैं R1 डैश से, इसको R2 डैश और ये R3 डैश, और इसके कॉलम्स वी आर डिनोटिंग बाय C1 डैश, C2 डैश एंड C3 डैश। तो इसके चार मेथड्स होते हैं। यस, देयर आर 4 मेथड्स टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक ही मेथड होता है। तो पहला मेथड मैं वही ले रही हूं जो आपने मैट्रिक्स में देखा था, दैट इज रो बाय कॉलम। इज इट ऑल राइट? रो बाय कॉलम मेथड। तो इसको समझते हैं कि इससे कैसे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ध्यान से देखो अब जरा यहां पे, जैसे आपने इसकी ली रो 1 और इसका लिया कॉलम 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा अल्फा 2, सॉरी यहां पे है ना रो 1 और उधर कॉलम 1 ले रहे हैं बेटा। सो B1 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 3। तो ये एंट्री कैसे आई, ये देखो रो 1 हमने ली और इधर लिया कॉलम 1, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब देखो इतना लेंथी लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसको ऐसे लिख रही हूं। ये निकला कैसे है, जब हम R1 को C1 डैश के एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं R1 C1 डैश। तो आप समझ जाना कि हम R1 C1 डैश का मतलब है कि रो 1 और कॉलम यहां पे 1 C1 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं। अब देखो अगली एंट्री क्या आएगी, रो 1 C2 डैश। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देती हूं R1 C2 डैश। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है। फिर अगला एंट्री रो 1 C3 डैश, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट रो, तो यहां पे हम रो 2 लेंगे। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में R2 C1 डैश। मतलब रो 2 और यहां पे कॉलम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करो। फिर रो 2 को किससे करेंगे, पहले C1 डैश से किया, फिर C2 डैश से किया, R2 C2 डैश, और फिर R2 को बेटा किससे करना है, C3 डैश से। तो R2 C3 डैश। इज इट ओके? अब R3 पे आओ। रो 3 के एलिमेंट्स यहां कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करने हैं, तो R3 C1 डैश। गॉट इट? मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है। फिर रो 3 C2 डैश, और फिर इसी तरह रो 3 C3 डैश। तो एक तरीका तो ये है प्रोडक्ट निकालने का, विच इज रो बाय कॉलम, जो बिल्कुल वही है जो हम मैट्रिसेस में करते हैं। अगला मेथड देखो, इसका जो सेकेंड मेथड है दैट इज रो बाय रो। तो डिटर्मिनेंट को आप मल्टीप्लाई रो बाय रो भी कर सकते हो, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट में आपको याद है ना, ट्रांसपोज ले लें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो अगर हम इसमें ट्रांसपोज ले लें तो जो हम रो बाय कॉलम कर रहे थे वो एक तरह से रो बाय रो हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे हम, नाउ लुक केयरफुली हाउ वी आर गोइंग टू राइट। अब रो बाय रो करना कैसे है, ऑब्जर्व करो जरा यहां पे। जैसे अगर आप इसकी ले रहे हो रो 1, ठीक है, यहां पे रो 1 ली, तो यहां पे रो 1 यहां पे लेंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है। A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1, मतलब R1 R1 डैश। सो वी विल राइट R1 R1 डैश। ऑलराइट, ये देखो ये आ गया। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो। फिर इधर R1 को करोगे इधर R2 डैश से, तो नेक्स्ट वी विल हैव R1 R2 डैश। सिमिलरली पहले मैट्रिक्स की रो 1 दूसरे मैट्रिक्स की रो 3, फिर पहले मैट्रिक्स की रो 2 को दूसरे मैट्रिक्स की रो 1, फिर इसी तरह से R2 R2 डैश, R2 R3 डैश। फिर पहले मैट्रिक्स की रो 3 मल्टीप्लाई करो दूसरे मैट्रिक्स की रो 1 से, फिर इसी तरह से R3 R2 डैश एंड R3 R3 डैश। तो ऐसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स को। अगला मेथड थर्ड हो जाएगा, हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई कॉलम बाय रो ऑल्सो। ठीक है, कि पहले के कॉलम वाइज चलें और दूसरे में रो वाइज। देखो कैसे, नाउ ऑब्जर्व हियर।
तो जैसे हम यहां पे इसका लेते हैं कॉलम 1 और इसकी रो लो, तो पहले C1 और R1 डैश, जैसे A1 अल्फा 1 प्लस A2 बीटा 1 प्लस A3 गामा 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो C1 को R1 डैश से, फिर C1 को ही करेंगे R2 डैश से, फिर C1 को ही करेंगे R3 डैश से। तो लेट अस राइट, वी विल राइट कॉलम बाय रो, सॉरी, तो कॉलम बाय रो करना है बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा ये पहले का C1 और फिर R1 डैश, फिर C1 R2 डैश एंड देन C1 R3 डैश। तो पहले मैट्रिक्स का पहला कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, फिर इसका कॉलम 2 ले लो फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसको मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग रोज से, C2 R1 डैश, C2 R2 डैश, C2 R3 डैश। सिमिलरली कॉलम 3 C3 R1 डैश, C3 R2 डैश, C3 R3 डैश। सो दिस इज कॉलम बाय रो। और फिर हमारे पास फोर्थ मेथड होता है दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का, कॉलम बाय कॉलम। इज इट ऑल राइट? तो ये देखते हैं इसको कैसे करना है। अब कॉलम बाय कॉलम में यहां पे ऑब्जर्व करो कि जैसे हमने लिया पहले मैट्रिक्स का कॉलम 1 और दूसरे मैट्रिक्स का भी लो कॉलम 1, तो देखो C1 C1 डैश, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, फिर C1 को करेंगे C2 डैश से, फिर C1 को करेंगे C3 डैश से, एंड सो ऑन। सो लेट अस राइट ओवर हियर, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, जैसे कॉलम 1 को C1 डैश से, फिर कॉलम 1 पहले मैट्रिक्स का, फिर उसके डिटर्मिनेंट का, फिर C2 डैश, फिर कॉलम 1 और फिर दूसरे डिटर्मिनेंट का C3 डैश। इसी तरह से पहले डिटर्मिनेंट का कॉलम 2 लो और फिर दूसरे डिटर्मिनेंट के तीनों कॉलम्स एक के बाद एक, तो C2 C2 डैश, C2 C3 डैश। सिमिलरली वी हैव C3 C1 डैश, C3 C2 डैश, C3 C3 डैश। So these are the four methods by which you can multiply two determinants. ठीक है, तो रो बाय कॉलम कर सकते हो, रो बाय रो कर सकते हो, कॉलम बाय रो कर सकते हो, या कॉलम बाय कॉलम। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें कहा जाता है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। अब देखो दिखने में ये डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है कि इतना टफ है, इतनी सारी टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी हैं, तो अगर हम डायरेक्टली सोचें कि कोई वैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें या एक्सपैंड कर लें, इट विल बिकम वेरी लेंथी। तो कैसे कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो जो हर टर्म है ना, वो इस फॉर्म में है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हर टर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो लेट मी राइट दिस डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, तो सपोज इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, तो लेट अस राइट द टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब देखो जो पहली टर्म है उसमें हमारे पास है a1 b1, तो इट विल बी 1 प्लस a1 b1 प्लस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। फिर है a1 b2, तो वी हैव 1 प्लस a1 b2 प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। इज इट ऑल राइट? फिर देखो यहां पे थर्ड a1 b3, so we have 1 plus a1 b3 plus a1 square b3 square। ये देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ so that the complete determinant is visible। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब आ जाओ रो 2 पे। रो 2 में एलिमेंट्स हैं आपके a2 b1, जैसे फर्स्ट टर्म में देखो a2 b1, तो यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी विल गेट 1 प्लस a2 b1 प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, देन a2 b2, सो वी हैव 1 प्लस a2 b2 प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। फिर एंट्रीज में आ रहा है a2 b3, तो 1 प्लस a2 b3
प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। फिर रो 3 में है a3b1, सो वी हैव 1 प्लस a3b1 plus a3 square b1 square. Is it all right? Next a3b2, so 1 plus a3b2 plus a3 square b2 square. Last a3b3, so 1 plus a3b3 plus a3 square and b3 square. ये डिटर्मिनेंट है। अब पता है ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में रिवर्स वे में मल्टीप्लाई होता है। रिवर्स का मतलब जैसे हम ये जो प्रोडक्ट है इसको स्प्लिट करें एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये फॉर्म, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, तो इसको हमें स्प्लिट करना होता है एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो क्वेश्चंस में ज्यादातर प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवर्स अप्लाई होता है। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पे हम इसको लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इज इट ऑल राइट? वी आर गोइंग टू राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब देखो हम रो बाय कॉलम करते हैं, उसकी हमें आदत है, मैट्रिसेस में वही करते हैं ना, इधर रो और इधर कॉलम, तो मैं वही लेती हूं। अब जैसे ये 1 कब आएगा? जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर a1 b1 तब आएगा अगर यहां a1 है और यहां b1 है। फिर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर के लिए a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। ये देखो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो पहली एंट्री आ जाएगी। अगली एंट्री ये देखो 1, तो यहां पे 1 लो, ठीक है। फिर a1 b2, a1 ये रहा, b2 यहां लेंगे। फिर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर ये रहा, b2 स्क्वायर ये ले लें, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये एंट्री मिल जाएगी, ये वाली। फिर आगे देखो 1 के लिए यहां पे 1 लो, फिर a1 को मल्टीप्लाई करना है b3 से, लेट अस टेक b3। नेक्स्ट वी वांट a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर है यहां पे ले लो b3 स्क्वायर। अब आ जाओ रो 2 पे, 1 चाहिए पहली टर्म, तो यहां पे 1 लो, 1 इंटू 1। अब रो 2 को कॉलम से करना है ना, तो देखो b1 हमारे पास है, मुझे a2 चाहिए, तो यहां पे लेंगे a2। फिर b1 स्क्वायर ऑलरेडी है, आई नीड a2 स्क्वायर। अब देखो बाकी की एंट्रीज ऑटोमेटिकली आ गई। रो 2 को कॉलम 2 से करो, 1 प्लस a2 b2 प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। फिर रो 2 लो और कॉलम 3 लो, 1 प्लस a2 b3 a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ये आ गया, राइट। अब यहां पे देखो a3b, पहली टर्म 1 है तो 1 लिखो, a3b1, b1 है, हमें चाहिए a3। फिर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर है, यहां पे चाहिए a3 स्क्वायर, राइट। तो अब देखो 1 प्लस a3b1 a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर। अगली एंट्री थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 प्लस a3b2 a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, यह आ जाएगा, ऑलराइट। अब देखो ये डिटर्मिनेंट, आपको जब मैंने पहले डिटर्मिनेंट्स कराए थे बोला था कि एक ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरली याद रखना। कौन सा? वी हैड सेड कि अगर हमारे पास है, ये देखो, इफ यू हैव 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, ठीक है, ये लें या इसका ट्रांसपोज लें, एक ही बात होती है। 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। याद है ना, ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये आपने ओरली याद रखनी है, इट इज x माइनस y, y माइनस z इंटू z माइनस x। अब देखो यहाँ पे इसी टाइप की टर्म्स हैं, x की जगह a1 है, y की जगह a2, z की जगह a3। तो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1, ये हो गया। इसी तरह ये वाला डिटर्मिनेंट भी इसी टाइप का है। अब देखो x की जगह b1, y की जगह b2 और z की जगह b3। तो वैल्यू हमारी ये थी, इसको अप्लाई कर दो, वी गेट वैल्यू एज b1 माइनस b2, b2 माइनस b3 एंड b3 माइनस b1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, ऑलराइट, जो कि हमने देखो इतने से स्टेप्स में निकाल लिया। पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये लिखा और बस स्प्लिट किया और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। वरना जैसे मैंने कहा, अगर आप एक्सपैंड करते इसको या अदरवाइज करने की कोशिश करते तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, ऑलराइट। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स।
अब हम आगे आते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे। बिना एक्सपैंड किए मान लो अगर हमारे पास ऑर्डर 3 का ये डिटर्मिनेंट है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। आप नोटिस करो एवरी टर्म इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो डिटर्मिनेंट भी जो होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू एक्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशिएशन रो वाइज। अब रो वाइज का मतलब ये है, देखो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना तो एट ए टाइम एक रो डिफरेंशिएट होती है। जैसे लेफ्ट साइड पे इसका डेरिवेटिव हम डिनोट करेंगे डेल्टा डैश एक्स से। अब नोटिस करो जैसे यहां पे पहले रो 1 डिफरेंशिएट होगी, तो रो 1 का हमारा डेरिवेटिव आएगा ये f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स और f3 डैश एक्स। रो 2 रो 3 ओरिजिनल वाले आएंगे, ठीक है। तो यहां पे g1x, g2x, g3x will come as it is. Similarly h1x, h2x और h3x। तो एट अ टाइम एक रो बेटा हमारी क्या होती है, डिफरेंशिएट। ये h3 है, ये हो गया। फिर प्लस अगले डिटर्मिनेंट को लिखना है जिसमें हम करेंगे डिफरेंशिएट रो 2 को। तो रो 2 की टर्म्स का डेरिवेटिव हो जाएगा g1 डैश एक्स, g2 डैश एक्स और g3 डैश एक्स। रो 1 रो 3 ओरिजिनल वाले आएंगे f1x, f2x, f3x। सिमिलरली वी विल हैव h1x, h2x, h3x, राइट। फिर हमारे पास आएगा यहां पे तीसरा डिटर्मिनेंट जिसमें हम करेंगे किसको डिफरेंशिएट, रो 3 को। अब आप देखो ये रो 3 है, h1x, h2x, h3x। इसका डेरिवेटिव h1 डैश x, h2 डैश x एंड h3 डैश x। रो 1 रो 2 ओरिजिनल ही आएगा, मतलब f1x, f2x, f3x और फिर वी विल हैव g1x, g2x एंड g3x। ये वही आएंगे। तो जैसे आपने देखा कि एट ए टाइम हम एक रो को ही डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हमने रो 1 को किया, फिर रो 2 को, फिर रो 3 को। सिमिलरली आप कॉलम वाइज कर सकते हो, एट ए टाइम एक कॉलम। तो यहां पे हम लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट कॉलम वाइज। ऑलराइट, ये अब देखो इसमें एक स्पेशल केस होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। कई बारी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऐसे दिया होता है जिसमें सिर्फ एक रो फंक्शन ऑफ एक्स होती है। तो स्पेशल केस ये है कि मान लो डेल्टा एक्स बेटा ये डिटर्मिनेंट है जिसमें सिर्फ रो 1 फंक्शंस ऑफ एक्स है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स और बाकी के कॉन्स्टेंट्स हैं, से ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। तो इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू एक्स, और इसमें हम करते हैं डिफरेंशिएट रो वाइज, ठीक है। तो इसमें देखो डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, डेल्टा डैश एक्स। याद है ना अभी मैंने बताया रो वाइज डिफरेंशिएट करना है। तो रो 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड देन एच डैश एक्स। बाकी की दोनों रोज एज इट इज आएंगी, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो जो अगला डिटर्मिनेंट है ना उसमें रो 2 डिफरेंशिएट होगी। यहां पे आपके पास ऑल दीज ए बी सी पी क्यू आर बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो जब दूसरा डिटर्मिनेंट लोगे, अगर हम कह रहे हैं ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। रो 2 0 है तो सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। फिर रो 3 को डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि वो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, रो 3 विल कंटेन 0 0 0। तो तीसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब जैसे ये वाला, ये भी इसमें रो 3 में 0 0 0 आएगा और रो सेकेंड डिटर्मिनेंट में रो 2 में 0 0 0 आएगा। तो कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारी एंट्रीज अगर 0 होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब इस स्पेशल केस में इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव एक ही डिटर्मिनेंट आएगा, ये वाला। गॉट इट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लुक एट दिस एग्जांपल। आपको कहा है अगर एफ एक्स ये है तो आपको निकालना है 2 की पावर एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 1 की पावर 2।
तो बेसिकली हमें देखो f-0 और f-1 निकालने के लिए पहले हम f-x निकालते हैं, तो हमें ये दिया हुआ है। तो लेट अस डिफरेंशिएट रो वाइज, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं रो वाइज और निकालते हैं f-x। सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट रो को, तो ये है फर्स्ट रो, ये देखो सबसे पहले कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट, तो वी आर गेटिंग cos x माइनस साइन x cos x। रो 2 रो 3 ओरिजिनल आएंगे जो कि हैं cos x माइनस साइन x cos x एंड देन वी हैव x1 1। फिर आगे चलो, अगले डिटर्मिनेंट में बेटा आपकी डिफरेंशिएट क्या होगी, रो 2। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे रो 2 को, रो 1 रो 3 एज इट इज आएंगे, तो रो 1 एज इट इज आएगी साइन x cos x साइन x, राइट। रो 2 को डिफरेंशिएट करो, वी हैव माइनस साइन x, दिस विल बी कितना cos x, ऑलराइट, माइनस cos x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं so that we get a little bit more space। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे रो 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x का माइनस cos x और cos x का माइनस साइन x। रो 3 एज इट इज x1 1। फिर लो तीसरा डिटर्मिनेंट जिसमें रो 3 को डिफरेंशिएट करना है, पहली दो रोज एज इट इज आएंगी। पहली दो रोज थी हमारी साइन x cos x साइन x, फिर थी बेटा cos x माइनस साइन x और cos x, और फिर डेरिवेटिव थर्ड रो का 1 0 0। अब आप एक चीज नोटिस करो, पहले डिटर्मिनेंट में यू कैन सी R1 R2 आइडेंटिकल है, कोई भी दो रोज आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में देखो ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, जिससे अगर आप रो 2 में से माइनस साइन कॉमन ले लो तो वही आएगा ना साइन x cos x साइन x। तो अगर रो 1 रो 2 प्रोपोर्शनल है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। थर्ड डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं किससे, रो 3 से, तो लेट अस एक्सपैंड, वी विल हैव 1 into cos square x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि कितना होता है 1। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग f-x हमारा कांस्टेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी वेरिएबल पे वैल्यू 1 ही आएगी डेरिवेटिव की। जैसे अगर हम x को 0 लेंगे तो f-0 विल बी 1, और अगर आप x को 1 लेते हो तो f-1 विल ऑल्सो बी 1। अब कैलकुलेट क्या करना था, देखो 2 की पावर f-0, सो वी हैड टू कैलकुलेट 2 रेज पावर f-0 प्लस वी हैड टू कैलकुलेट f-1 का स्क्वायर, तो f-1 का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, किनकी, f-0 की और f-1 की, दोनों ही हमारे पास 1 आए हैं देखो। तो दिस इज 2 रेज पावर 1 एंड दिस इज 1 की पावर 2, दैट मीन्स 2 प्लस 1, सो द आंसर वुड बी 3। इज इट ऑल राइट। तो इसका मतलब जो हमें पूछा गया था बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, दिस वी हैड टू फाइंड, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3। तो हमने देखो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं किया, हमने बिना एक्सपैंड किए उसकी डिफरेंशिएशन करी। पहले दो डिटर्मिनेंट 0 हो गए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, थर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई है, तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट एक बार ही सिर्फ समझ लेते हैं ताकि कहीं भी यूज हो रहा हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो नाम से पता चलता है, हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट लेते हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास मान लो z होता है, इफ यू हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z एज a प्लस आयोटा b, तो यू नो दैट इट्स कॉन्जुगेट इज गिवन बाय a माइनस आयोटा b। इज इट ऑल राइट। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वही है जिसमें आप हर एलिमेंट को रिप्लेस करते हो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्लेस करना होता है हर एलिमेंट को बाय इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है,
एंट्रीज इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 5 आयोटा, 5 + 6 आयोटा का 5 - 6 आयोटा, इसका ये हो गया। अब 8 प्योरली रियल है, 8 + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट 8 - 0 आयोटा, दैट इज 8, 7 + 8 आयोटा का कॉन्जुगेट ये, और ये भी प्योरली रियल है, तो ये आ गया। तो डिनोट करते हैं ए बार से, जैसे हम z के कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, तो मैट्रिक्स से अगर ये है, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लो तो इट विल बी डिनोटेड बाय ए बार। अब देखो ए बार का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, इज इट ऑल राइट? ये देखो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कॉन्जुगेट लेने के बाद अब आप ट्रांसपोज ले लो इसका, मतलब फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो दैट इज डिनोटेड बाय ए थीटा। जैसे सिर्फ कॉन्जुगेट लिया तो ए बार से डिनोट करोगे, जब उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो इट विल बी डिनोटेड बाय ए थीटा। तो ए थीटा क्या होता है कि जैसे कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लो, या फिर आप पहले ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लोगे तो भी सेम मैट्रिक्स आएगा, ऑलराइट? जैसे पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लें, या पहले इसका ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट लो, सेम ही आएगा, और उस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए थीटा से, ऑलराइट? जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा मैट्रिक्स था, तो आप इसका कॉन्जुगेट ले लो, 1 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो में कॉन्जुगेट लो हर एलिमेंट का और उसको बना दो सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड रो में बेटा कॉन्जुगेट लेंगे हर एलिमेंट का, उसको बना देंगे थर्ड कॉलम, तो दिस विल बी ए थीटा, ऑलराइट? तो पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट लें, मैट्रिक्स सेम ही आएगा। अगली एक डेफिनेशन देखो, यूनिटरी मैट्रिक्स, जैसे आपने किया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको याद होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता था जिसमें A × A ट्रांसपोज वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें A × A थीटा या A थीटा × A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A थीटा हम डिफाइन कर चुके हैं ना, क्या था हमारा A थीटा? A थीटा वॉज इक्वल टू कि आप कॉन्जुगेट लेके फिर ले लो ट्रांसपोज, ठीक है, या फिर ट्रांसपोज लेके हम फिर ले लें कॉन्जुगेट। तो A × A थीटा और A थीटा × A अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, उस मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको देखो यूनिट मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत करना। यूनिट मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जिसमें आपको याद है ना मेन डायगोनल पे 1 होता है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑलराइट? अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन तब होता है जब ए इक्वल होता है ए थीटा के, मतलब ये ए और ए थीटा आपस में इक्वल हो जाएं। जैसे अगर आप इनमें देखोगे, ये एक जैसे एग्जांपल है, लेट अस टेक दिस एज मैट्रिक्स ए। तो आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, मान लो पहले ए बार, ठीक है, कॉन्जुगेट ले लो, तो ए का कॉन्जुगेट ए, फिर बी - आयोटा सी, इसका बी + आयोटा सी, और डी का कॉन्जुगेट डी। अब इसका लो ट्रांसपोज, तो ए थीटा वही होता है ना बेटा, पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज ले लें, तो व्हाट आर वी गेटिंग? लुक हियर, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो ए बी - आयोटा सी। सेकेंड रो को यहां पे बनाओ सेकेंड कॉलम, बी + आयोटा सी डी। अब आप नोटिस करो, ये वाला जो ए था और ये ए थीटा है बिल्कुल सेम है। पहली रो है ए बी + आयोटा सी, ए बी + आयोटा सी, सेकेंड रो बी - आयोटा सी डी, तो वही आ गई। इज इट ऑल राइट? पता है हर्मिशियन में क्या होता है, आपके पास मेन डायगोनल पे होते हैं आपके पास प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट, तो आपको मिलता है ए थीटा ए, और वो मैट्रिक्स होता है हर्मिशियन। सिमिलरली वी हैव स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, और उसमें ए थीटा इज नेगेटिव ऑफ ए। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कॉल दिस एज मैट्रिक्स ए, तो देखो इसका ए थीटा निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कॉन्जुगेट, तो लेट अस टेक कॉन्जुगेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। 0 का कॉन्जुगेट 0, इसका कॉन्जुगेट होगा -2 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - आयोटा, 0 का कॉन्जुगेट 0।
अब ए थीटा विल बी इक्वल टू, जब आप कॉन्जुगेट का लोगे बेटा ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम 0 -2 माइनस आयोटा, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 2 माइनस आयोटा 0. इज इट ओके? अब हम लेते हैं माइनस ए, क्योंकि हमने कहा स्क्यू हर्मिशन कब होता है, जब ए थीटा इज माइनस ए. सो लेट मी टेक माइनस ए. ए हमारा ये मैट्रिक्स था, तो माइनस ए में ऑब्जर्व करो हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा. दिस विल बी 0, दिस विल बिकम 2 माइनस आयोटा, इसका साइन चेंज करो -2 माइनस आयोटा एंड देन वी हैव 0. यू कैन सी दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल बेटा. ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए. तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये कौन सा है, स्क्यू हर्मिशियन. ऑलराइट, तो इन स्क्यू हर्मिशियन ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए. अब एक लास्ट चीज देखते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. इज इट ऑलराइट? अब देखो हमारे पास अगर कोई भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड लैम्डा इज एनी स्केलर. ठीक है, यू टेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और लैम्डा अगर कोई स्केलर है, तो ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा i, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स of same order as that of A, तो this is called as characteristic matrix of A. तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है ए की, कि इसका डिटर्मिनेंट अगर हम 0 ले लें, तो A माइनस लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, अगर हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ले लें, तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए. तो यह आपके पास एक इक्वेशन आएगी लैम्डा की टर्म्स में, इसके जो रूट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए. ऑलराइट, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक फेमस थ्योरम है, कैले हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है, वो क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जो कि जैसे हमने कहा ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. इज इट ऑलराइट? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमें कहा जाता है कि ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालनी है और वेरीफाई करना है कि वो ए उसको सेटिस्फाई करता है और फिर उससे निकालना है ए इनवर्स. तो देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारा क्या था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू दिस. तो अब हम करते हैं ये एग्जाम्पल. इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. तो पहले ये मैट्रिक्स देखो, लेट अस राइट दिस मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई. ए मैट्रिक्स की एंट्रीज आपको ऑलरेडी दी हुई हैं 2 3 -1 2. ऑलराइट, और माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इट विल बी दिस. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लो और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन. एंट्रीज आ जाएंगी 2 माइनस लैम्डा 3, दिस विल बी -1 then 2 minus lambda. This is matrix A minus lambda I, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. अब देखो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो this into this minus this into this, so we get 2 minus lambda का स्क्वायर और +3 which is equal to 4 plus lambda square minus 4 lambda plus 3. That means it is equal to lambda square minus 4 lambda plus 7. ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई. अब देखो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई होता है 0. तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसको 0 पुट करो, तो दैट मीन्स ये आएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 7 इज 0. तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसके जो रूट्स आएंगे ना, मतलब कि जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, उनको बोलते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज. ऑलराइट, अब हमें कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और वेरीफाई करो कि ए इसको सेटिस्फाई करता है. तो हम वेरीफाई करेंगे, तो ए सेटिस्फाइज इट. इज इट ऑलराइट? तो ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो इसका मतलब ये हो गया, लैम्डा की जगह हम ए लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स
शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स इक्वेशन पहले करी है, तो अगर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है जो भी कांस्टेंट हो, और 0 के बदले में आता है नल मैट्रिक्स। तो आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है। तो आप देखो, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। लेट अस फाइंड ए स्क्वायर। तो a इंटू ए इट विल बी, तो लेट अस टेक द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए देखो आपको क्या गिवन है बेटा, यहां पे 2 3 -1 2। सो लेट मी राइट द मैट्रिक्स 2 3 -1 एंड 2। ये था, इसको इसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो पहली रो और पहला कॉलम ले लो। दिस विल बी 4 - 3 दैट इज 1। फिर 6 + 6 इज 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 - 2 इज -4। फिर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव -3 + 4 इज इट ओके, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर 1 12 -4 एंड 1। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या ये ट्रू है। तो लेट अस कैलकुलेट ए स्क्वायर -4a + 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर है 1 12 -4 1। फिर माइनस ए को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो, ये एंट्रीज थी ए की, 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 = 8, फिर 4 3 = 12 -4 4 2 = 8, और 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर वी हैव टू टेक। इट विल कम आउट टू बी 7 0 0 7। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो, ऐड करो। 1 - 8 + 7 0, 12 - 12 + 0 is 0, then -4 + 4 + 0 is 0, फिर 1 - 8 + 7 is again 0, that means it is equal to null matrix। तो देखा आपने, हमें मैट्रिक्स इक्वेशन खुद ही निकालनी आ गई। अब आपको कहा है, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का ये था, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे अब ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स इक्वेशन है a² - 4a + 7i is equal to null matrix। इनवर्स निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इज इट ऑल राइट? तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, -4a इनवर्स इंटू ए प्लस 7a इनवर्स इंटू आई। दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। गॉट इट? अब आपको पता है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ए -4। देन यू नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो -4i प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट नल मैट्रिक्स। तो अब यहां से निकालेंगे 7a इनवर्स विच विल बी 4i और -a। तो लेट अस टेक 4i विल बी इक्वल टू 4 0 0 4 और माइनस गिवन मैट्रिक्स a जो कि था हमारा 2 3 -1 2। सब्ट्रैक्ट करो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो दिस इज इक्वल टू 2 -3 1 एंड 2। इज इट ऑल राइट? ये आ गया। दिस इज 7 टाइम्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स चाहिए बेटा, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को। ऑल राइट, सो लेट अस मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एंट्री बाय 1/7। ऐसे भी छोड़ सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो। तो ए इनवर्स इज कमिंग आउट टू बी 2/7 -3/7 1/7 एंड देन 2/7। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली। देखो, पहले हमें कहा था कि फाइंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, जो कि ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 0। तो लैम्डा की टर्म्स में आती है बेटा ये, दिस इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि हर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बात हमने वेरीफाई भी कर ली। इज इट ऑल राइट? तो एक तरह से हमने यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया है। और मैट्रिक्स इक्वेशन से इनवर्स निकालना आपको पहले से आता है। वी सॉल्व इट बाय, वी ऑब्टेन इट बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेटा निकाल के उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया कि ए मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगा, एंड देन वी ऑब्टेन्ड ए इनवर्स। राइट?
So in this lecture, as I told you, we will see quite a lot of things. तो हमने देखा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट कैसे होता है डिटर्मिनेंट्स का, फिर हमने देखा उनको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और एंड में हमने देखा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उससे हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं. और हमने कुछ डेफिनेशंस देखी कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज और फिर हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन. ऑलराइट, तो इस लेक्चर में इतना ही. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. अच्छे से रिवाइज करो इसको, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम सब्जेक्टिव एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय.